अस्सलामुअलैकुम। एलसीडी का हमारा ये ट्यूटोरियल 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। आज के इस पहले पार्ट में हम रेफरेंस इमेजेस को इस्तेमाल करते हुए बेसिक एलसीडी का 3D मॉडल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओपन करते हैं ब्लेंडर। मेरे पास है इस वक्त ब्लेंडर का वर्जन 3.2.2। ब्लेंडर को जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास 3 बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो है आउटलाइनर विंडो में आपको नज़र आ रहे हैं। कैमरा, क्यूब एंड लाइट, तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और इसको हम डिलीट करेंगे। ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के बाद बेसिक जो कलेक्शन है इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इस वक्त मौजूद नहीं है। कलेक्शन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको रीनेम करेंगे रेफरेंस इमेजेस। मेरे पास एलसीडी की रेफरेंस इमेजेस मौजूद हैं और उसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने सीन में। प्रेस 1 फॉर द फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू। न्यूमेरिक कीज जो हैं आपके पास नम पैड में, उसमें से आप 1 प्रेस करेंगे तो आप फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे। प्रेस शिफ्ट ए एंड गो टू इमेज एंड देन बैकग्राउंड इमेजेस। लोकेट करेंगे अपनी रेफरेंस इमेजेस को जहाँ पे भी आपने रेफरेंस इमेजेस सेव किए हैं। मेरे पास डेस्कटॉप में एलसीडी का फोल्डर है और उसमें रेफरेंस इमेजेस एलसीडी की मौजूद हैं। फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रंट इमेज ऑफ द एलसीडी। लोड बैकग्राउंड इमेज। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में तो मेरे पास इमेज जो है फ्रंट साइड की वो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में इंपोर्ट हो चुकी है। अगर मैं कोई और व्यू नम की पैड से चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 3 की प्रेस करता हूँ, साइड व्यू में जाता हूँ, तो ये हमें नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू से नज़र आएगी। 1 अगेन फॉर फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू। इसकी ब्राइटनेस को कम करने के लिए हम जाएंगे इमेज के ऑप्शन में, इमेज प्रॉपर्टीज़ के, और हमारे पास ऑप्शन है ओपेसिटी का, और इस पे मैं क्लिक करके इसको चेंज करूंगा 0.2। ऑलमोस्ट वाइट लाइट जो है काफ़ी फेड हो चुकी है और इजीली हम इसको अब व्यू कर सकते हैं। सिमिलरली मैं जाऊंगा राइट साइड में, प्रेस 3 फॉर राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू। अगेन प्रेस शिफ्ट ए, गो टू इमेज बैकग्राउंड एंड द राइट साइड ऑफ द एलसीडी। राइट साइड पे क्लिक करेंगे और लोड बैकग्राउंड इमेज। 1 की प्रेस करता हूं तो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड 3 से हमारे पास राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। अगेन राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जो इमेज हमने इंपोर्ट की है इस पर क्लिक करेंगे, इसकी इमेज प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ओपेसिटी एंड देन 0.2। सिमिलरली 7 फॉर द टॉप व्यू। 7 के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और अगेन शिफ्ट ए, इमेज एंड बैकग्राउंड इमेजेस, और जो टॉप इमेज है हमारे पास उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और लोड बैकग्राउंड इमेज। अगेन गो टू इमेज प्रॉपर्टीज, ओपेसिटी एंड 0.2। इस वक्त मेरे पास फ्रंट इमेज इंपोर्ट हो चुकी है, राइट साइड एंड टॉप व्यू। 7 फॉर द टॉप व्यू, और अगर मैं कंट्रोल 7 प्रेस करूं तो ये हमारे पास बॉटम व्यू आएगा। प्रेस शिफ्ट ए, इमेज बैकग्राउंड एंड देन इंपोर्ट द बॉटम व्यू ऑफ द इमेज। अगेन ओपेसिटी एंड 0.2। 1 फॉर द फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड कंट्रोल 1 फॉर द बैक साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो बैक जो साइड है एलसीडी की उसकी भी रेफरेंस इमेज जो है मेरे पास मौजूद है। शिफ्ट ए एंड बैकग्राउंड, और जो बैक साइड की रेफरेंस इमेज है उसको मैं इंपोर्ट करूंगा अपने सीन में, इमेज प्रॉपर्टीज़ एंड देन 0.2। इससे पहले कि एलसीडी का 3D मॉडल बनाना हम स्टार्ट करें, मैं एक न्यू जो है सीन में कलेक्शन बनाऊंगा
और इसको नेम दूंगा LCD मॉडल। और मेरे पास जो कंटेनर रेफरेंस इमेजेस का मौजूद है, इसको हम जो सिलेक्टिबिलिटी है इसकी, उसको स्विच ऑफ करेंगे, फ़िल्टर में जाएंगे, सिलेक्ट वाला ऑप्शन आप चेक करेंगे, वापस आएंगे तो सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ चुका है। रेफरेंस इमेजेस के कंटेनर में सिलेक्ट वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो अब ये सिलेक्टिव नहीं रहे, अब आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। जितनी भी इमेजेस हैं, अगर गलती से भी आपका किसी इमेज के ऊपर क्लिक हो जाता है तो वो अब सिलेक्ट नहीं हो सकती। अब मैं क्लिक करूंगा LCD के मॉडल के ऊपर और जब ये हमारे पास चेक होगा तो जो भी आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे वो इसी कंटेनर के अंदर ऐड होगा। वन फॉर द फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू और LCD का 3D मॉडल हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेस। शिफ्ट A के साथ मैं अपने न्यू कंटेनर में एक और ऑब्जेक्ट जो है ऐड कर रहा हूँ, बेसिक क्यूब। ये देखें कि LCD के कंटेनर के अंदर ही न्यू ऑब्जेक्ट जो है ऐड हुआ है। Z टू चेंज द व्यू, Z की आप प्रेस करेंगे तो आप जो व्यू मोड्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ वायर फ्रेम मोड में ताकि ऑब्जेक्ट के पीछे जो रेफरेंस इमेज है वो मैं इजीली देख सकूं। और टैब की के साथ आप जाएंगे एडिट मोड में, G एंड Z मूव करेंगे बॉटम में इस क्यूब को, स्केल Z की डायरेक्शन में इसको स्केल करेंगे, GZ बॉटम बेस जो है वो अब हमने डिज़ाइन करनी है। तो बिल्कुल इसकी रेफरेंस इमेजेस की लाइन के मुताबिक इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। GZ शिफ्ट के साथ आप मूवमेंट जो है उसको लिमिटेड कर सकते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव ना करे। स्केल Z ऑलमोस्ट जो है विड्थ अलाइन है। स्केल और X की मैं प्रेस करूँगा ताकि X डायरेक्शन में जो है इसकी स्केल जो है वो लिमिटेड हो जाए। अगेन GX डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको मैं राइट साइड पे मूव करूँगा और GZ थोड़ा सा मैं डाउनवर्ड जो है इसको मूव करूँगा। तो ऑलमोस्ट जो है अब हमारी ये बेस अलाइन हो चुकी है। अब ये बॉटम वाला पार्ट बनाने के लिए जो है मुझे इसको शेप को एक्सट्रूड करना है। इससे पहले फ्रंट साइड को हमने अलाइन कर लिया है, राइट साइड में जाएंगे और राइट साइड जो है वो अलाइन नहीं है। सिमिलरली G और Y एक्सिस पे अब आपने इसकी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। इसको मिड में लाएंगे, स्केल Y शिफ्ट के साथ आप इसको स्केल कर सकते हैं। GY थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा। ओके, अगेन फ्रॉम द फ्रंट साइड स्केल X, ऑलमोस्ट जो है बेस अलाइन है। अब दोबारा जाते हैं सॉलिड मोड में और अगर मैं बॉटम से इसको सिलेक्ट करना चाहूँ तो थोड़ा सा मैंने रोटेट कर लिया अपने व्यू को ताकि बॉटम साइड जो है मुझे नज़र आए। 3 की के साथ फेस मोड में जाएंगे। ये ऊपर है, आप इसको मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्टेक्स मोड, एज मोड एंड फेस मोड। तो फेस मोड में आने के बाद आप सिर्फ जो बॉटम साइड है इसको सिलेक्ट करेंगे और अब हम इसको थोड़ा सा इनसेट करेंगे इनवर्ड। ये देखें फ्रंट से ये जो हमारे पास बेस एक्सट्रूड हुई है ये बिल्कुल कॉर्नर से एक्सट्रूड नहीं है, थोड़ा सा जो है इसकी साइड्स अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे, दोबारा देखें कि ये बेस है, आई की आप प्रेस करेंगे तो इस फेस को इंसर्ट करेंगे थोड़ा सा इनवर्ड। अगेन वन फॉर द फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू में आप ये वाइट लाइन जो है ये आप देख सकते हैं, इसके मुताबिक आप इसको अलाइन कर सकते हैं। एस की थोड़ा सा और इसको स्केल करेंगे और शिफ्ट आप प्रेस करेंगे Z ताकि Z डायरेक्शन में स्केल जो है ना हो। शिफ्ट Z मीन कि Y और X डायरेक्शन में स्केल होगा और हमारे पास Z डायरेक्शन में स्केल नहीं होगा। ओके, ऑलमोस्ट अलाइन है। एक्सट्रूड करता हूँ मैं
E फॉर एक्सट्रूड एंड Z फॉर ऑन Z एक्सिस। दोबारा मैं Z प्रेस करूँगा ताकि स्ट्रेट जो है Z एक्सिस के ऊपर अलाइन हो जाए। तो ये हमारे पास Z एक्सिस पे एक्सट्रूड हो चुका है। अगर मैं 3 की प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट राइट साइड भी अलाइन है और फ्रंट व्यू जो है ये बोथ हमारे पास अलाइन है। फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड अलाइन ना होती तो हम क्या करते कि 3 की आपने प्रेस की है तो कंट्रोल के साथ आप प्लस करेंगे तो एक जो एक्स्ट्रा लूप है वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो ये आप देखें कि एक्स्ट्रा लूप जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो अब हम ये पूरा नीचे वाला बॉक्स हमारे पास सिलेक्ट है। स्केल और वाई के साथ अब वाई डायरेक्शन के ऊपर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एनी हाउ ऑलमोस्ट एडजस्ट है फ्रंट व्यू एंड राइट व्यू। अगेन इन द फ्रंट व्यू और अब हम वापस जाएंगे दोबारा वायर फ्रेम मोड में। ये जो रेड कलर में आपको इमेज में नज़र आ रहा है ये हमारे पास डेप्थ है। इट्स मीन के अगर मैं राइट साइड से आपको दिखाऊं कि इस एलसीडी के मिड में एक थोड़ी सी सरफेस जो है वो डाउनवर्ड डेप्थ में मौजूद है। तो इसको हम बनाएंगे। इसको हम बनाने के लिए ये जो दोबारा जाते हैं सॉलिड मोड में, 3 से हम जो इसका फेस है टॉप वाला उसको सिलेक्ट करेंगे। आई फॉर इंसेट और थोड़ा सा इसको अब हम इंसेट कर देते हैं। अब हम इसको स्केल करके एडजस्ट करेंगे जो डेप्थ की विड्थ एंड लेंथ है उसके मुताबिक। 1 की प्रेस करते हैं और दोबारा जाते हैं वायर फ्रेम मोड में। 1 के साथ मैं वर्टेक्स मोड में जाऊंगा। वर्टेक्स मोड में जाने से ये फ़ायदा होगा कि ये साइड में हमें वर्टेक्स जो है ऑरेंज कलर में नज़र आ रहे हैं तो हम इजीली इसको अलाइन कर सकते हैं। तो स्केल एंड एक्स डायरेक्शन में अगर मैं इसको स्केल करूं तो ये हमारी जो लेंथ है इसकी जो सरफेस हमने इंसेट की थी वो अलाइन हो चुकी है रेफरेंस इमेज के मुताबिक। 3 से हम जाएंगे राइट साइड व्यू में एंड देन स्केल ऑन वाई। तो वाई एक्सिस पे इसको हम स्केल करेंगे। जी ऑन वाई इन वर्टिसेस को मूव करेंगे। वाई एक्सिस पे स्केल वाई एक्सिस पे इसको हम मूव करेंगे तो ऑलमोस्ट राइट साइड जो है इसकी वो भी अलाइन है। और अगर मैं फ्रंट से दिखाऊं तो हमारे पास फ्रंट साइड जो है वो भी अलाइन हो चुकी है। अगर मैं टॉप से दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी जो सरफेस है हमारे पास सॉलिड मोड में ये हमारे पास थोड़ी सी इसमें डेप्थ जो है मौजूद है। तो ई की के साथ अब हम इसमें एक्सट्रूजन जो है ऐड कर सकते हैं, डेप्थ ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल थोड़ी सी मैंने डेप्थ दे दी और 1 फॉर द फ्रंट व्यू, जी फॉर द वायर फ्रेम मोड। तो ये अब आप देख सकते हैं मैंने रैंडम डेप्थ दी थी और वो ऑलमोस्ट जो है इसके रेफरेंस इमेज के मुताबिक है। अगर मैं जी के साथ जी की प्रेस करूं तो मैं इसको चेंज करना चाहूँ, अगर एडजस्ट ना होती तो भी मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब हमारे पास ये जो बेस है ऑलमोस्ट इसकी कंप्लीट है। 1 फॉर द फ्रंट व्यू। और अब हम देख लेंगे वायर फ्रेम मोड में क्या कोई राइट या लेफ्ट व्यू में हमारे पास कोई ऐसा बिल्ड करने वाला ऑब्जेक्ट तो मौजूद नहीं है। ओके, बेस जो है ऑलमोस्ट इसकी कंप्लीट है। अब हम जाएंगे एलसीडी वाले पार्ट पे और डिज़ाइन करेंगे एलसीडी। इससे पहले कि ये जो एलसीडी का फ्रंट पार्ट है इसको मैं डिज़ाइन करूं, ये जो हमने बेस बनाई है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको मैं रीनेम कर देता हूं बेस, ताकि ये क्यूब जो है मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि बेस जो है उसको हमने सेलेक्ट किया है। शिफ्ट ए के साथ आप न्यू जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐड करेंगे और इसको रीनेम करेंगे एलसीडी फ्रंट। एडिट मोड में इसको अब हम एडजस्ट करेंगे। जी जी मिड में लाया, स्केल करेंगे, स्केल एंड प्रेस एक्स कि एक्स एक्सिस के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाए इसकी
लेंथ, जी एक्स शिफ्ट के साथ थोड़ा सा एडजस्ट किया, स्केल एक्स, बाउंड्रीज एडजस्ट की, राइट साइड व्यू में आए, एस फॉर स्केल, वाई फॉर वाई एक्सिस, जी वाई शिफ्ट की के साथ एक साइड जो है मैंने उसको एडजस्ट कर दिया। अब हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे राइट साइड एंड जी वाई शिफ्ट की के साथ एडजस्ट करेंगे इसकी विड्थ। राइट साइड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ई फॉर एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड करेंगे हम इसको इस पॉइंट तक और थोड़ा सा स्केल करेंगे। डायग्राम के मुताबिक फ्रंट व्यू से अब हमें नहीं पता कि जो हमने स्केल की है क्या ये जो है राइट साइड और इसकी जो विड्थ है वो एडजस्ट है या नहीं। अब फ्रंट साइड से हमें कोई इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद नहीं है कि जो हमने स्केल की है क्या वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइन है या नहीं। तो इसके लिए हम बैक व्यू जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल और 1 के साथ बैक व्यू में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, सॉरी बल्कि यहाँ पे दोबारा अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। बैक व्यू में मैं गया तो कंप्लीट जो हमारे पास शेप है आप देख सकते हैं ये अलाइन नहीं है। फ्रंट साइड में मैं दोबारा देखूं तो फ्रंट साइड अलाइन है और कंट्रोल 1 अगर मैं प्रेस करता हूं तो बैक साइड ये आप देख सकते हैं बॉटम भी इसके अलाइन नहीं है। इट्स मीन ये पूरी इमेज जो है थोड़ी सी डाउनवर्ड मूव हुई है। तो दोबारा ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन जो है इसको मैं चेक करूंगा और जी के साथ सिलेक्ट करूंगा इस इमेज को और जी जी शिफ्ट के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा इसको इमेज के मुताबिक। जी तो बिल्कुल जो शेप है वो हमारी एडजस्ट हो चुकी है। दोबारा मैं इसको सिलेक्ट वाले ऑप्शन को अनचेक कर दूंगा ताकि इमेजेस जो हैं वो सिलेक्ट ना हो सकें। एलसीडी फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। दोबारा जाएंगे राइट साइड व्यू में और एडिट मोड और सिलेक्ट करेंगे राइट साइड वर्टिसेस। इसको अब हमने एक्सट्रूड करना है थोड़ा सा, एलसीडी जो है बैकवर्ड यहाँ पे एक्सट्रूड हुई है तो ऑलमोस्ट एक्सट्रूजन मैंने कर दी। अब अगर मैं सॉलिड मोड में इसकी आपको शेप दिखाऊं तो कुछ इस तरह से एलसीडी जो है उसकी शेप हमारे पास बन रही है। फ्रंट इज अलाइन, राइट इज अलाइन एंड बैक शेप इज आल्सो अलाइंड। अगर मैं 7 की में जाऊं तो हमारे पास जो टॉप व्यू है वो अलाइन नहीं है, सॉरी कंट्रोल 7 फॉर बॉटम व्यू। 7 के साथ हम जाएंगे टॉप व्यू में तो टॉप व्यू की जो इमेज है वो भी अलाइन नहीं है। तो सबसे पहले हम तमाम जो इमेजेस हैं उसको भी अलाइन कर लेते हैं। दोबारा सेलेक्ट वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे 7 फॉर द फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू की इमेज जो है इसको अब हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास सेलेक्ट हो चुकी है, जी वाई है एडजस्ट हो गई है, जी जी वाई सॉरी। टॉप व्यू को अलाइन करने के बाद जाएंगे कंट्रोल 7 हम बॉटम व्यू में और बॉटम वाली जो इमेज है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, जी वाई एंड यस ऑलमोस्ट जो है अब हमारे पास बॉटम व्यू जो है वो भी अलाइन हो चुका है। अगेन 1 फॉर द फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब हम रेफरेंस इमेजेस जो है दोबारा इसको लॉक कर देंगे ताकि ये सिलेक्ट ना हो। अगेन सॉलिड मोड में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की शेप एलसीडी की हमारे पास बन रही है। अगर मैं जाऊं बॉटम मोड में और वायर फ्रेम मोड में तो आप देख सकते हैं कि एलसीडी बॉटम से हमारे पास ये देखें यहाँ से बिल्कुल जो ये एरिया है जहाँ पे केबल्स वगैरह इंसर्ट होंगी ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इट्स मीन कि सॉलिड मोड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एरिया जो है ये एक्सट्रूड हुआ है अंदर तक और ये
ये जो एरिया है ये हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है इस बाउंड्री तक। इट्स मीन ये जो हमारे पास सरफेस है इंक्लाइंड सी, ये इंक्लाइंड नहीं होगी बल्कि ये यहाँ से स्ट्रेट आएगा और फिर ऊपर जो है इसके साथ ज्वाइन होगा। अगर मैं आपको ड्रा करके बताऊं तो ये स्ट्रेट जाएगा यहाँ पे और इसके साथ ये मिलेगा। तो ये हमारे पास जो एरिया है ये अगर देखें आप बॉटम व्यू से वायर फ्रेम मोड में, तो ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास ये वाली इंक्लाइंड सरफेस है ये इंक्लाइंड नहीं है, ये हमारे पास स्ट्रेट है। तो इसको स्ट्रेट बनाने के लिए ये आप जाएंगे एनोटेट अरेजर यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ आप अरेज कर सकते हैं। अगेन सेलेक्ट में जाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को एलसीडी को मैं सेलेक्ट करूँगा और जाऊँगा एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद ये जो सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस, इसको हमने डिलीट करना है। डिलीट करेंगे सिर्फ फेस को, आप डिलीट की भी यूज़ कर सकते हैं और आप एक्स की भी प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। तो अब ये एरिया एम्प्टी हमें अंदर से नज़र आ रहा है और यहाँ से इसको हमने एक्सटेंड करना है और इसको फर्दर जो है ज्वाइन करना है। तो एक्सटेंड हमने ये जो वर्टेक्स है हमारे पास 2 मैं प्रेस करूँगा फॉर वर्टेक्स मोड, आप रैंडम भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इस 2 से एज मोड जो है वो सिलेक्ट होगा। तो इस एज को मैं सिलेक्ट करूँगा। अब अगर मैं ई से एक्सट्रूड करूँ इसको तो मुझे रफ यहाँ से आइडिया नहीं है कि क्या ये बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल है या नहीं। तो इसके लिए एक ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल Z, एक्सट्रूजन में रिवर्स कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्नैपिंग का ऑप्शन जो है वो मौजूद है, इसको मैं चेक करूँगा और यहाँ से ड्रॉप डाउन से जो है वर्टेक्स लूँगा मैं कि वर्टेक्स की बिल्कुल पैरेलल जो है हमने इस एज को अलाइन करना है। तो अब दोबारा मैं ई एक्सट्रूड करता हूँ तो ये देखें किसी भी वर्टेक्स के पास जाता हूँ तो ये स्नैप कर देता है इस को। तो एक्सट्रूड करना है बिल्कुल हमने वाई डायरेक्शन में, तो वाई की साथ प्रेस कर देता हूँ ताकि वाई से डायरेक्शन इसकी चेंज ना हो। और इस वर्टेक्स के ऊपर जैसे ही मैं माउस का कर्सर लेके आऊँगा तो आप देखें कि उसकी जो लेंथ है वो लिमिटेड भी हो गई है और बिल्कुल अब इस वर्टेक्स के पैरेलल उसकी एक्सट्रूजन जो है हो चुकी है और मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये वाला एज और ये वाला एज दोनों अलाइन है। मैं F की के साथ इसको फिल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से मिलाऊँ और बाद में हम देखेंगे कि ये जो इंक्लाइंड हमारे पास सरफेस बन रही है इसको किस तरीके से फिल करना है। ये जो टॉप वाला आपके पास एज है इसको आप क्लिक करें और सब डिवाइड करेंगे और सब डिवाइड में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 2 टाइम्स। तो 1 अगर मैं प्रेस करूँ एज मोड में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो एज लेंथ है ये हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, मतलब इसको 2 दफ़ा उसने डिवाइड किया है। एक एज को मैं सिलेक्ट करता हूँ GX और ये इसके साथ इस एज के ऊपर मैं लेके आऊँगा तो इसकी बिल्कुल पैरेलल जो है वो मूव हो चुका है। सिमिलरली इसको मैं GX एंड इसके ऊपर लाऊंगा तो ये यहाँ पे मूव हो चुका है। ओके, अब मैं दोबारा जो स्नैपिंग है उसको ऑफ कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा, इस एज को सिलेक्ट करूँगा, F to fill, किसी भी 2 एजेस को फिल करने के लिए F की यूज़ होती है। और इस एज को सिलेक्ट करेंगे आप और इसी तरह सिमिलर इस एज को सिलेक्ट करेंगे F फॉर फिल। इन चारों को एजेस को सिलेक्ट करके अगर आप F की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फेस जो है वो इसको फिल कर देगा। ओके, अब ये जो हमारे पास एम्प्टी सरफेस बन रही है 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 के दरमियान हमने फिल करना है। लेकिन ये एरिया फ्लैट कुछ इस तरह से होगा और ये जो टॉप टू बॉटम है ये इस तरह फ्लैट होगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले 1 2 एंड 3 इन 3 वर्टिसेस को लेंगे और F की प्रेस करेंगे ताकि ये फिल हो जाए। तो ये हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस जो है बन चुकी है। अब हमारे पास 1 2 एंड 3
इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये अब हमारे पास एक और जो फ्लैट सरफेस है वो बन चुकी है, और ये दरमियान में ये देखें एक एज आ गया, तो प्रॉपर जो है ये हो चुका है। इसी तरह सिमिलरली 1 2 3 इसको हम फिल करेंगे, एंड 1 2 एंड F फॉर फिल। ओके, लेकिन जब भी आप 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो एक आपने बेसिक रूल जो है याद रखना है कि कोई भी फेस है, फॉर एग्जांपल इस फेस को अगर मैं सेलेक्ट करूं तो इस वक्त इसके 1 2 3 वर्टिसेस हैं, तो कोशिश करें कि क्वाड ज्योमेट्री होनी चाहिए। इस केस में तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी आप ज्योमेट्री बनाते हैं कोशिश करें उसके 4 वर्टेक्स ज़रूरी हैं। तो 4 वर्टेक्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल R, ये जो मेरे पास मिड में फेस है इसको मैं बाइसेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक एज लूप आ गया है। इससे क्या होगा कि ये जो अब हमारे पास फेस है इसके कितने, अगर मैं 1 की प्रेस करूँ, देखें 1 2 3 4 इस फेस के 4 जो है वो वर्टेक्स बन चुके हैं। फिलहाल आपने इतना ही याद रखना है कि किसी भी फेस के 4 वर्टेक्स ज़रूरी हैं। सिमिलरली कंट्रोल R अगर मैं प्रेस करूं और इस फेस को भी सब डिवाइड कर दूं, तो अब हमारे पास इस फेस के भी 4 वर्टेक्स हैं, इसके भी 4 वर्टेक्स जो है मौजूद हैं, और इस तरह इस फेस के भी एंड इस फेस के भी। तो तमाम जो ज्योमेट्री है वो क्वाड ज्योमेट्री है। इस टाइम कोई फेस ऐसा नहीं है जिसके मोर देन 4 या लेस देन 4 हमारे पास वर्टिसेस हों। ओके, कंट्रोल 7 फॉर द बॉटम व्यू, और अब हम जाएं अगर बॉटम व्यू की रेफरेंस इमेज में, तो आप देख सकते हैं ये पूरी इमेज थोड़ी सी लेफ्ट साइड मूव हुई है, यानी हाउ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रंट अलाइन है तो ओके, ऑलमोस्ट ये लाइन है। तो अब हमारे पास ये देखें कि ये जो पोर्ट्स वाला एरिया है ये ऑलमोस्ट फ्लैट हमने बना दिया है। ये देखिए अब हमारे पास ये फ्लैट एरिया है जो हमारे पास पिक्चर से नज़र आ रहा था। ओके, 1 फॉर द फ्रंट व्यू, और अब हमने ज्वाइन करना है अपनी LCD को बेस के साथ। तो 3 की के साथ राइट मोड में मैं आता हूँ, और यहाँ पे एक जॉइंट जो है वो मौजूद है। दोबारा जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और ऐड करूँगा एक और क्यूब, स्केल करूँगा इसको GZ, इसको आप लाएंगे एडिट मोड में जाने के बाद कंट्रोल Z, इसको दोबारा मैं मिड में ला रहा हूँ ताकि जो इसका सेंटर है, तीनों ऑब्जेक्ट के सेंटर हैं वो अलाइन रहें। तो टैब मोड में जाएंगे, A फॉर ऑल, और इसको मैं मूव करूँगा, S फॉर स्केल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हूँ, तो फिर अगर मैंने कोई वर्ड से स्केल करने होंगे तो मुझे लोकल स्केल इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं इस वक्त ग्लोबल स्केल में मौजूद हूँ तो इशू आएगा। आपको शायद अभी समझ ना आए, लेकिन इसलिए हम ये जो मेथोडोलॉजी है इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं क्या करता हूँ, दोबारा जाता हूँ वायर फ्रेम मोड में, सिर्फ 2 वर्टिसेस जो है मैंने सेलेक्ट किए हैं, G और दिस वन, एंड वर्टेक्स को GY मैं क्या करता हूँ, अलाइन करता हूँ अपनी LCD के जो रेफरेंस इमेज का डिज़ाइन है उसके मुताबिक। GY शिफ्ट के साथ थोड़ी सी जो मूवमेंट है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो स्लो हो। सिमिलरली GY, ये अब हमारे पास एक साइड अलाइन है, सेकंड अलाइन नहीं है, तो सिर्फ इन वर्टिसेस को आप सेलेक्ट करेंगे, GY शिफ्ट के साथ आप इसको अलाइन करेंगे। अगर मैं फ्रंट व्यू में आऊँ तो अलाइनमेंट बिल्कुल ख़राब है। राइट साइड को सिलेक्ट करेंगे, X एंड ओके स्ट्रेट है, G एंड X राइट। तो अब अगर मैं सॉलिड मोड में जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है अलाइनमेंट हमारी दुरुस्त है। ओके, अगर बॉटम को मैं देखूं तो रेफरेंस इमेज के मुताबिक ये जो बेस है यहीं से एक्सट्रूड हो रही है, इसी फेस से, लेकिन हमने ये एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया है।
इसको हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। इसको भी हम देखते हैं। 3 से मैं जाता हूँ दोबारा राइट साइड व्यू में, वायर फ्रेम मोड में टॉप को सिलेक्ट करेंगे, जी और जी के साथ ही मैं इसको एडजस्ट करूँगा रेफरेंस इमेज के मुताबिक। और अगर मैं सॉलिड मोड में दिखाऊं तो ओके, इसने इसको इंटरसेक्ट नहीं किया। एनी हाउ क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास फेस है, कई दफ़ा इशू होता है कि आप अभी तो सिलेक्ट हो सकता है ये वाला जो एज है, 2 की से हम एज मोड में जाएंगे, इस एज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्लैश की इस्तेमाल करेंगे, तो स्लैश प्रेस करेंगे तो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट हमें नज़र आएगा, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। अगेन स्लैश में जाएंगे तो सारे ऑब्जेक्ट हमें दोबारा विजिबल हो जाएंगे। तो कंट्रोल बी फॉर बेवल, इसको थोड़ा सा मैं बेवल कर देता हूँ। ओके, 3 फॉर द राइट व्यू एंड और ओके जी ओके एंड 1 फॉर द वर्टेक्स एंड ओके लाइन है। तो ये अब रेफरेंस इमेज में तो नहीं नज़र आ रहा। आई माई सेल्फ मुझे ऐसा लगा कि यार इसको थोड़ा सा यहाँ से डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए। तो छोटी मोटी अमेंडमेंट जो है आप कर सकते हैं रेफरेंस इमेजेस से हट के। ओके, फ्रंट तो हमारे पास अलाइन है, लेकिन जो बॉटम है उसको हमने एक्सट्रूड करना था इसी फेस में से, और ये हमने बिल्कुल ही अलग बना दी है। तो क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और इन दोनों को हमने यूनाइट करना है। बूलियन टूल जो है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी शॉर्टकट भी मौजूद है। आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस, ऐड ऑन, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे बूल, तो ये आपके पास आएगा बूल टूल का ऐड ऑन। इसको चेक करेंगे, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है अगर ऑटो सेव प्रेफरेंसेस का ऑप्शन ऑन है। ओके, तो बूल टूल जो है वो ऑन हो चुका है। दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल प्लस मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो क्या होगा कि ये दोनों यूनाइट हो चुके हैं। अगर मैं मॉडिफायर्स में जाऊं तो आप देखें कि बूल टूल जो है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, और कौन सा ऑप्शन, यूनियन का। आप मैनुअल भी बूल टूल अप्लाई कर सकते हैं। मॉडिफायर में जाएंगे, बूलियन में जाएंगे ऑप्शन में, तो यही आपके पास सेम टूल आ जाएगा। जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, जिसके साथ आपने बूलियन या यूनाइट करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके, एंड अब अगर मैं इसको मूव करूं जी, तो आप देखें कि इन दोनों को यूनाइट ये ज़रूर कर रहा है, लेकिन इस वक्त मॉडिफायर चूँकि अप्लाई नहीं है, तो जहाँ पे भी इसको रखेंगे वहाँ पे ये इन दोनों को ऐड कर देगा, दोनों को ज्वाइन कर देगा। यहाँ से अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, अभी इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसमें जाऊँ, बूलियन टूल को कंट्रोल ए के साथ मैं अगर अप्लाई करूँ, अब ये ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, इसका वायर फ्रेम मोड सिर्फ नज़र आ रहा है जिसके साथ हमने इसको यूनाइट किया था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जाते हैं वायर फ्रेम मोड के अंदर। अगर ये वर्टेक्स में सिलेक्ट करूं तो ये देखें कि ये एक अलग वर्टेक्स है जो इस लाइन के ऊपर नहीं है। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि इस लाइन के साथ इसको लिंक करना है, इन दोनों को हमने जोड़ना है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें 3 की के साथ मैं अगर ये फेस सिलेक्ट करूँ, जो इस वक्त तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये सिलेक्ट हो गया, और 1 में मैं जाऊँ तो देखें इस फेस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसके वर्टिसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो बैड ज्योमेट्री, 4 से ज़्यादा किसी भी फेस के वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। तो इसको अब हम थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, क्वाड ज्योमेट्री इसकी बनाएंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर मॉडिफायर्स अप्लाई करें तो इसमें किसी किस्म के रिंकल्स या शेप में जो रैंडमनेस है वो ना आए।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की के साथ मैं जाऊंगा इस एज के ऊपर, ये जो बॉटम का एज है, और इसके अंदर मैंने 2 वर्टेक्स ऐड करने हैं जिनके साथ मैं इनको लिंक करूंगा। तो क्या करेंगे, हम सब डिवाइड करूंगा मैं इसको। देखें अगेन एक और मैंने सब डिवीजन करनी है ताकि 2 वर्टेक्स जो है वो ऐड हो जाएं। तो ये देखें 1 एंड 2 वर्टेक्स जो है वो ऐड हो चुके हैं। इन 2 वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्केल एंड एक्स डायरेक्शन में इसको मैं स्केल करता हूँ। ये हमारे पास जो है ये ऑलमोस्ट अब स्केल हो चुका है, लेकिन ये वाला नहीं हुआ। जी एक्स इसको मैं दोबारा अलग से पकड़ के थोड़ा सा इसके करीब ले आता हूँ। थोड़ा सा मैंने जो है ना राइट साइड पे दोनों को रखा है ताकि ये दोनों अलग अलग मुझे नज़र आए। जी एक्स ओके। अब आपने जाना है एक्टिव टूल की सेटिंग में, ऑप्शंस में, और यहाँ पे हमारे पास ऑटो मर्ज का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। अब ये जो हमारे पास जियोमेट्री है, इन दोनों को हमने मर्ज करना है। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 2 की के साथ ये जो हमारे पास एज है इसको जी जी थोड़ा सा मैं ऊपर उठा देता हूँ ताकि आपको नज़र आएगी किस किस्म की जियोमेट्री है। ये लाइन जो है ये बेस वाले फेस की है, और ये हमारे पास जो है ऊपर जो स्पोर्ट है इसकी हमारे पास लाइन है। हमने इस वर्टेक्स और इसको आपस में ज्वाइन करना है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, F की प्रेस करूँगा, तो अब ये दोनों आपस में फिल हो चुके हैं। और यहाँ से इन दोनों का एक कंबाइन जो है हमारे पास, ये देखें कि ये 2 लाइंस आ रही हैं, दोनों का कंबाइन ये हमारे पास वर्टेक्स है। ओके, तो जी जी थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव किया। अब इस वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट किया, थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ कि ये गैप जो है ये ख़त्म हो जाए, जी जी ये इस लाइन के ऊपर आ जाए। थोड़ा सा गैप रह भी जाए तो इतने जूम में वो डिपेंड नहीं करता। समझाने का मकसद ये है कि इसको अब हमने इसके साथ मर्ज करना है। इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करें, जी से मूव एंड दोबारा जी प्रेस करेंगे तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी इसकी मूवमेंट। ऊपर मैंने किया तो ये जो ऊपर एज जा रहा था उसकी तरफ ये मूव किया और ये उस वर्टेक्स के साथ जाके मिल गया। जैसे ही मैंने छोड़ा ये अब दोनों कंबाइन हो चुके हैं, ये अब एक ही वर्टेक्स बन चुका है। सिमिलरली इस साइड पे आप आ जाएं तो ये देखें कि ये दोनों अलग अलग वर्टेक्स हैं, इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है। F टू फिल, सबसे पहले जी जी डाउनवर्ड इसको मूव करेंगे कि ये इस लाइन के ऑलमोस्ट पैरेलल आ जाए। अब हमने इसको मूव करना है जी जी थोड़ा सा डाउनवर्ड। ओके, अब ये उस वर्टेक्स की डायरेक्शन में मूव किया है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब ये भी मर्ज हो चुका है। ओके, ये वाली साइड जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर है, ये ऑलरेडी इसके ऊपर जो है बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 3 की के साथ फेस मोड में जाता हूँ और ये जिस फेस के ऊपर लिंक्ड है इस पूरे फेस को सिलेक्ट करके एक्स के साथ मैं डिलीट फेस कर देता हूँ। ओके, ये फेस हमारे पास डिलीट हो चुका है। अब एक मुझे इस वर्टेक्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे भी एक वर्टेक्स चाहिए। सिमिलरली ये जो दरमियान में शेप बनेगी इसको क्वाड जियोमेट्री बनाने के लिए यहाँ पे भी मुझे वर्टेक्स चाहिए। तो कंट्रोल आर के साथ मैं 2 लूप ऐड करता हूँ बॉटम में। ओके, ये जो 2 लूप कट्स हमने ऐड किए थे यहाँ पे, तो ठीक है हम यहाँ पे क्वाड जियोमेट्री बना रहे हैं। चले मैं आपको इसको कनेक्ट करने के बाद बताता हूँ कि ये 4 हमने वर्टेक्स सेलेक्ट किए और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो क्वाड जियोमेट्री आ गई। इसको भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 इसके 5 वर्टिसेस बन रहे हैं। इसको देखने से पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लूप पूरा इस शेप के अंदर ऐड हुआ है तो इसने इस फेस में जो वर्टिसेस हैं वो बढ़ा दिए हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। तो यहाँ से मैनुअल जो है मुझे इन वर्टिसेस को ज्वाइन करना है। जी जी के साथ थोड़ा सा मैं इसको लेवल में ले आता हूँ, इस वर्टेक्स के जी जी इसके साथ लेवल किया। अब इन 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद इस F से नहीं बल्कि हम J से फिल करेंगे, J फॉर
ज्वाइन एंड दिस इन दो को भी जे के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ठीक है, अब जो है ये भी सारे क्वाड ज्योमेट्री है, यहाँ पे भी क्वाड ज्योमेट्री है, यहाँ पे इशू आ रहा है। अब देखें यहाँ से इसको जब यहाँ से मैंने ज्वाइन करना है इसके साथ, तो यहाँ पे भी एक क्वाड पोर्शन होगा। अगर मैं ड्रा करके आपको दिखाऊं कि यहाँ से जब हम इसके साथ लिंक करेंगे तो यहाँ पे भी एक वर्टेक्स होना चाहिए, इसी तरह यहाँ पे भी वर्टेक्स होगा, और ये ऑलरेडी इसको भी हम ज्वाइन करेंगे तो ये तब जाके क्वाड बनेगा, और ये क्वाड बनेगा तो यहाँ पे भी डेफिनेटली क्वाड ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे भी एक लूप चाहिए और यहाँ पे भी एक लूप जो है मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, 3 की के साथ इस फेस को और जो इस साइड पे फेस है इन दोनों को सिलेक्ट किया, H फॉर हाइड, वक्ती तौर पे हमने इसको हाइड कर लिया है ताकि यहाँ पे मैं 2 लूप कट्स जो है उसको ऐड कर सकूँ। कंट्रोल R, एक आएगा बिल्कुल 3 की के साथ, आप इसको GXGY, इसको बिल्कुल इसके साथ हमने पैरेलल अलाइन कर दिया। कंट्रोल R, एक और हमने एज लूप लेना है जो इसके साथ यहाँ पे अलाइन करना है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 2 लूप कट्स जो है हमने ऐड कर दिए हैं। अब Alt H के साथ जितनी भी हाइड आपके पास सिलेक्शन थी वो आपके पास से रिवर्स जो है वापस आ जाएगी। 1 फॉर वर्टेक्स मोड, इन 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट करें, J टू ज्वाइन, एंड सिमिलरली इन 2 वर्टेक्स को भी आपने J से ज्वाइन करना है। ओके, अब यहाँ से हमने इसको इस वर्टेक्स के साथ मिलाना है। तो क्या करेंगे कि 2 के साथ इसको हमने सेलेक्ट किया, सब डिवाइड, एंड इसी तरह इस साइड को भी हमने सब डिवाइड किया। अगेन 1 फॉर वर्टेक्स मोड, जी के साथ आप स्लाइड कर सकते हैं किसी भी वर्टेक्स को बिल्कुल उस एज के ऊपर। तो इसको ऑलमोस्ट उसकी मैं थोड़ा सा डायरेक्शन में ले आया हूँ, फ़र्क तो नहीं पड़ता, आप वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं जी, लेकिन बेहतर है कि हम जो अपनी बेसिक शेप बना रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि कोई इशू जो है बाद में ना बने। इसको और इसको जे के साथ ज्वाइन, एंड इसको और इसको भी हम ज्वाइन करेंगे। ओके, अब हमारे पास ये 4 वर्टेक्स जो है आ चुके हैं। इन चारों को सिलेक्ट किया, F फॉर फिल, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इन चारों को भी सिलेक्ट करेंगे, F फॉर फिल। अगेन आप इधर से इन 4 वर्टेक्स को सिलेक्ट करके F फॉर फिल, अगेन ये वाले 4 वर्टेक्स आपने सिलेक्ट करने हैं और F फॉर फिल। ओके, अगर मैं आऊँ दोबारा टैब मोड में, तो एडिट मोड में तो इस तरह लग रहा है शायद ये कुछ हमवार सतह नहीं है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में आएँ तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लेवल पे एवरीथिंग, और ये अब इसके साथ ज्वाइन हो चुका है। फॉर एग्जांपल इसका कोई भी एज अगर मैं सेलेक्ट करके जी मूव करूं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है ये मूव हो रहा है, ये अब इसके साथ लिंक हो चुका है, इसके साथ ज्वाइन हो चुका है। और मेरा नहीं ख्याल कि भी कोई ऐसा फेस बचा है जो हमारे पास क्वाड ज्योमेट्री ना हो, एक्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास फेस ये वाला मौजूद है, 3, दिस वन एंड दिस वन। सो इन दोनों फेसेस के साथ अब हमने क्वाड ज्योमेट्री बनानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हाइड करें, कंट्रोल R, एक एज लूप मैंने ऐड किया इस पोर्शन में, और Alt H के साथ अपनी जो सिलेक्शन है उसको वापस अनहाइड कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि तमाम फेसेस जो हैं, इवन दिस फेस ये भी क्वाड ज्योमेट्री है, इसके भी 4 वर्टेक्स मौजूद हैं। ओके, ये एक बेसिक सा ट्यूटोरियल जो है मैंने समझाने की कोशिश की है कि क्वाड ज्योमेट्री किस तरह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी शेप्स में। तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें अपने डिज़ाइन में इस चीज़ का ख्याल रखें कि क्वाड ज्योमेट्री इज़ द बेसिक
ऑफ हार्ड मॉडलिंग, क्वाड ज्योमेट्री के बग़ैर कोई भी मॉडल जो है आपका, आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट है। तो एनी हाउ कोशिश की है कि इस बेसिक मॉडल में जितना आपको समझ आ सके समझा दिया जाए। अगेन जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और दो ही हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, बेस और ये एलसीडी फ्रंट के नाम से एलसीडी मौजूद है। ओके, एलसीडी का बेसिक मॉडल हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मगर हमने यहाँ से इसको ज्वाइन करना है एलसीडी को बेस के साथ। ओके, अगर मैं दोबारा जाऊं वायर फ्रेम मोड में और 3 की के साथ राइट साइड व्यू में आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखें एक सिलेंड्रिकल शेप है, वन फॉर द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में हमें शेप नज़र नहीं आ रही, एंड कंट्रोल वन फॉर द बैक व्यू। ओके, बैक व्यू से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल, एक गोल सा सिलेंडर ऑब्जेक्ट जो है इस बेस के साथ अटैच है, और इसके साथ ये दो रिंग्स हैं। ये दो रिंग्स एलसीडी के साथ कनेक्ट हैं ताकि इनको रोटेट किया जा सके। ये देखें, ये दो रिंग्स जो हैं ये एलसीडी के साथ कनेक्ट हैं, ये दो रिंग्स। ओके, ये एक सिलेंडर है आपके पास जिसके ऊपर ये रिंग्स जो हैं ये रोटेट होंगे, मतलब ये इसके ऊपर होंगे, इसके ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर रोटेट करेंगे ताकि ये जो पूरा एलसीडी का पोर्शन है ये रोटेट हो सके। अगर मैं इस डायग्राम के मुताबिक बात करूं तो एक्स एक्सिस के ऊपर एलसीडी रोटेट हो सके। तो ये अब हमने ड्रा करना है रेजर, और इसकी शॉर्टकट भी है, शिफ्ट स्पेस बार के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा मैं गया सिलेक्शन में। ओके, फॉर अ वाइल हम क्या करते हैं कि ये जो एलसीडी है इसको मैं हाइड करता हूँ ताकि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप जो है उसको मैं एडजस्ट कर सकूँ। सिलेंडर जो है मुझे अलाइन करना है बिल्कुल इस शेप के साथ, ताकि राइट और लेफ्ट साइड पे बिल्कुल इक्वल जो है वो एक्सपैंड हो, और बिल्कुल इसके सेंटर में सिलेंडर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एडिट मोड में जाऊँगा और 3 की के साथ ये फेस सिलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर सिलेंडर जो है मुझे ड्रा करना है, और शिफ्ट एस की प्रेस करेंगे और कर्सर टू सिलेक्टेड का ऑप्शन आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है ताकि जो कर्सर है वो सिलेक्शन के ऊपर आ जाए, ताकि मैं जो नया ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा तो वो क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर ऐड होगा। शिफ्ट ए के साथ मैं ऐड करता हूँ सिलेंडर, काफ़ी बड़ा है, स्केल। ओके, रोटेट ऑन वाई एक्सिस 90 डिग्री, आर के बाद वाई की प्रेस की और 90 आपने प्रेस किया। अभी भी स्केल इसका थोड़ा सा ओके है, 3 की हम प्रेस करते हैं और इसको देखते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं जी की के साथ। स्केल, ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इसके मुताबिक हमने इसको सिलेक्ट करना है, स्केल करना है, एस। ओके, एस। ओके, ऑलमोस्ट जो है लोकेशन के ऊपर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है 3 की के साथ। फ्रंट की 1 की और कंट्रोल 1 बैकवर्ड मूव करते हैं, एस फॉर स्केल एंड एक्स फॉर इन एक्स डायरेक्शन। और ओके, ये मेरा ख्याल है इमेज में भी थोड़ा सा अलाइनमेंट में इशू है। तो एनी हाउ हमने क्या किया, सिलेंडर जो है लोकेशन के ऊपर ड्रा कर दिया ऑब्जेक्ट मोड में, और इट लुक्स लाइक कि ये इसके साथ वेल्ड हुआ है। सो हमें चाहिए भी कुछ इसी तरह, क्योंकि इसके ऊपर जो है एलसीडी की जो रिंग्स हैं उन्होंने रोटेट करना है। ओके, कंट्रोल आर के साथ इस सिलेंडर में हम रिंग्स ऐड करेंगे, सॉरी कंट्रोल जी, कंट्रोल आर, और 2 रिंग्स जो हैं मुझे चाहिए राइट और लेफ्ट के लिए। मैं मिरर मॉडिफायर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बेसिक शेप है तो मिरर की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल आर और 2 रिंग्स जो है लेफ़्ट की में प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे। एस फॉर स्केल, एक्स फॉर एक्स डायरेक्शन, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिड में जहाँ पे हमने रिंग्स बनाने हैं वहाँ पे मैं ले आता हूँ। तो कंट्रोल 1 फॉर
बैक व्यू, स्केल एक्स, ताकि ये बिल्कुल शेप के मुताबिक मिड में आ चुके हैं। कंट्रोल बी के साथ मैं इनको बेवल कर दूंगा। बेवल मीन इसमें थोड़ी सी विड्थ जो है वो मैंने ऐड कर दी है शेप के मुताबिक। ये देखिए ये ऑलमोस्ट लाइन है तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है। ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं। 2D डिज़ाइन में भी फ़र्क जो है आ जाता है। तो जो आपका 3D मॉडल है वो हमारा ऑलमोस्ट अलाइन है राइट और लेफ़्ट साइड, बोथ साइड से। ओके, अब ये जो हमने रिंग सेलेक्ट किए हैं, शिफ्ट डी के साथ मैंने क्या कर लिया, इसका डुप्लीकेट कर लिया। और डुप्लीकेट करने का पर्पज़ ये है कि ये सेपरेट हैं इस सिलेंडर से। तो इनको थोड़ा सा मैं स्केल ऐड कर दूंगा। तो ये देखें, थोड़ा सा स्केल ऐड करने से क्या हुआ कि ये इसकी बॉडी से, तो मैं 3 की के साथ दिखाऊं तो थोड़ी सी बॉडी से हट के जो है उसके ऊपर ये रिंग आ गया है, क्योंकि इसने रोटेट करना है तो ये इसके साथ ज्वाइंट नहीं है। ओके, अब हमने इसमें थोड़ी सी विड्थ ऐड करनी है, एक्सट्रूड करना है। अगर मैं जनरल एक्सट्रूजन करूं तो वो देखें वो किसी भी डायरेक्शन में जो है जा रही है। कंट्रोल जी बैक करते हैं, आप क्या करेंगे, आल्ट ई की प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल। तो इस की को आप, इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल करेंगे तो नॉर्मल की डायरेक्शन में बिल्कुल जो है ये हमारे पास इसमें विड्थ ऐड हुई है। ये आप देखें तो रिंग की विड्थ जो है हमारे पास आ चुकी है। एल के साथ आप लिंक्ड जितनी भी शेप है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एज सिलेक्ट किया, एल की प्रेस की, तो आपके पास जो लिंक्ड जितनी भी शेप है वो सिलेक्ट हो गई है। पी की के साथ आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे सिलेक्शन। पी की प्रेस की और सिलेक्शन को सेपरेट कर दिया। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आऊं तो जी ये जो सिलेक्शन है ये सेपरेट हो चुकी है। सिमिलरली ये वाली सिलेक्शन सेपरेट नहीं है, ये इसका हिस्सा है, उसको भी हमने अलग करना है। दोबारा जाएंगे एडिट मोड में, कोई भी एक एज सेलेक्ट करें, एल की के साथ सेलेक्ट करें, गलत, दोबारा एज सेलेक्ट करें, एल की के साथ प्रेस करें, नहीं, कंट्रोल एल के साथ आप सिलेक्शन जो है, अगर कोई इशू आ रहा है तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पी की के साथ इसको भी हम सेपरेट करेंगे। ओके, तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जो रोटेट होगा ऊपर, ये दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट हैं। तो अब चूंकि मुझे इसको लिंक करना है एलसीडी के साथ, दोनों को सिलेक्ट किया, एडिट मोड में आए एंड 3 की के साथ फेसेस मैंने 4 5 6 7 फेसेस जो हैं मैंने, सॉरी 6 फेसेस जो हैं मैंने सेलेक्ट किए हैं। सिमिलरली 1 2 मिड वाली जो लाइन है आप देख सकते हैं, मिड वाली लाइन के अबव एंड बिलो आपने 6 फेसेस जो है सेलेक्ट करने हैं। ओके, और अब हम क्या करते हैं, ओके ये फेसेस जो है हमने सेलेक्ट किए, इसको अब हम एक्सट्रूड करेंगे जो एलसीडी के साथ कनेक्ट होंगे। ई टू एक्सट्रूड, वाई की आप प्रेस करेंगे ताकि वाई की डायरेक्शन में जो है एक्सट्रूजन होगी जो एलसीडी के साथ कनेक्ट होगी। स्केल हमने इसको करना है वाई डायरेक्शन में, यहाँ से बिल्कुल फ्लैट होगा हमारे पास। स्केल एंड 0 मैंने किया वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस के ऊपर स्केल जो है वो 0 हो गया। तो अब ये जो पार्ट है ये एलसीडी के ऑलमोस्ट जो है अंदर हमें शो होगा, तो इट लुक्स लाइक कि वो इसके साथ कनेक्ट है। फर्दर हम उसमें एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं वापस जो है आल्ट एच के साथ जो बाकी पोर्शन है, टैब मोड में जाएंगे, आल्ट एच के साथ एलसीडी को अगर व्यू करूं और तमाम सिलेक्शन जो है उसको डिलीट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एलसीडी कनेक्ट है इन रोलर्स के साथ और ये इसके ऊपर रोटेट होंगे। लेकिन ये कोई स्मूथ सरफेस जो है हमारे पास इस वक्त नहीं है। स्मूथ शेडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन पे तो शेड स्मूथ शेडिंग दिस वन, और इसको भी आप शेड स्मूथ करेंगे। सिलेंडर को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि एडिट मोड में हमने सिलेंडर ऐड किया था। तो सिमिलरली सिलेंडर का कोई भी फेस या वर्टेक्स आप सेलेक्ट करने के बाद एल की प्रेस करेंगे, पी फॉर सेपरेट सिलेक्शन, इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ सिलेंडर के ऊपर ही हमने स्मूथ शेडिंग ऐड करनी है
और शेड स्मूथ। शेड स्मूथ के बाद आप देख सकते हैं कि शेडिंग जो है प्रॉपर स्मूथ नहीं है, क्योंकि इस वक्त मॉडिफायर्स भी अप्लाई नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, इसमें आप जाएंगे, नॉर्मल्स में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑटो स्मूथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास शेप जो है स्मूथ हो चुकी है। सिमिलरली इसकी ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ ऑटो स्मूथ एंड इसकी भी ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ एंड ऑटो स्मूथ। तो ये क्या करता है कि ये एंगल्स के ऊपर काम करता है कि एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको स्मूथ करना है, 30 से कम जो हैं उनको आपस में वो एक ही कंसीडर करेगा कि वो एक ही ऑब्जेक्ट है, स्मूथ ऑब्जेक्ट है। एनी हाउ इसको वैल्यूज़ को चेंज करके भी आप चेक कर सकते हैं। वापस आएंगे एलसीडी की पोर्शन पे, इसको सिलेक्ट करूंगा, एडिट मोड में जाऊंगा, 1 फॉर द फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड Z फॉर द वायर फ्रेम, और फ्रंट फेस जो है मुझे सिलेक्ट करना है, फ्रंट फेस सिलेक्ट है। वायर फ्रेम मोड में जाएं, 1 में जाएं तो हमने एलसीडी की जो डेप्थ है वो ऐड करनी है। आई टू इंसर्ट, ओके इंसर्ट किया तो ऑलमोस्ट जो हमारी रेफरेंस इमेज है उसके मुताबिक ये इंसर्ट हो चुका है। 3 फॉर द राइट व्यू, ई टू एक्सट्रूड, और सिमिलरली जिस तरह हमने बेस में एक्सट्रूजन की थी, डेप्थ ऐड की थी, स्क्रीन की डेप्थ जो है हमने ऐड करनी है। Z फॉर द ऑब्जेक्ट मोड, ओके दोबारा टैब के साथ ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और ऑलमोस्ट जो हमारा मॉडल है वो कंप्लीट हो चुका है। रेफरेंस इमेज के मुताबिक जो बेसिक मॉडल है, अगर कंट्रोल 1 बैक साइड से हम इसको व्यू करें तो यहाँ पे कुछ स्क्रू की प्लेसेस मौजूद हैं और कुछ बॉटम में देखें, नथिंग स्पेशल। ओके व्यूअर्स, ये हमारा बेसिक मॉडल था एलसीडी का। जस्ट हमने बेसिक डिज़ाइन जो है एलसीडी का बनाया है, इसमें भी बहुत सारी अमेंडमेंट करनी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्क्रूज, बटन्स एंड बेवल्स और जितनी भी छोटी छोटी अमेंडमेंट है वो हम करेंगे। जाने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जो रेफरेंस इमेजेस हैं वो पेड हैं, और अगर आप फ्री हासिल करना चाहते हैं तो डिटेल जो है वो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी है, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिए, फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी आप सीखते हैं उसको अपने हैंड पे प्रैक्टिस ज़रूर करें। जाने से पहले मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।